कैसे आपके मन में आया कि मुझे एनजीओ ही चलाना है या समाज सेवा करनी है और किस तरह से करनी है? इस पूरे मतलब पूरा जो यात्रा है उसको थोड़ा हमें समझाइए। सबसे पहले तो हमें एनजीओ चलाने का ऐसा कुछ मतलब पहले उद्देश्य नहीं था कि एनजीओ ही चलाना है या एनजीओ खोलेंगे। सबकी इच्छा होती है कि गांव से निकल के इंजीनियरिंग कॉलेज में आए, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में सबकी बड़े बड़े ओहदे और पदों पर जाने की इच्छाएं होती हैं। हमारी भी इच्छा थी कि बड़े किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो किसी ऊंचे पद पर जाएंगे, सबकी इच्छाएं इतनी होती हैं। लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई के दौरान जब हम लोग सेकेंड ईयर जब बीतने लगा, तो हम लोगों ने ये सोचा कि कॉलेज टाइम के बाद 4 साढ़े 4 बजे के बाद 2 3 घंटे डेली हम लोग के वेस्ट होते थे शाम को। तो 2 3 लोगों से सेकेंड ईयर के बाद 2 3 लोगों से, जैसे मेरे दोस्त था धीरज राय, जो स्कूल का भी फ्रेंड था, उससे मैंने ये डिस्कस किया कि कुछ शाम के खाली समय में कुछ तो ऐसा किया जाए जो मतलब अपने अलावा किसी दूसरे को देने का प्रयास किया जाए। तो उसी तरह हमने कुछ दिन, मैंने कई लोगों से बात किया तो कोई साथ नहीं आया, तो हम लोग कॉलेज साकेत हॉस्टल में रहते थे इंजीनियरिंग कॉलेज के। तो वहां से बाउंड्री वॉल से पीछे की तरफ शंकरगढ़ एक गांव लगता है। तो धीरे धीरे शाम को मैं ऐसे ही गांव में जाने लगा, और जाने से कुछ 2 4 बच्चे टकराए और उनको फिर पढ़ाना चालू कर दिया वो गांव में ही। और डेली हम लोग शाम को 4:30 बजे के आसपास, मैं शुरुआत में मतलब महीने 2 महीने तक अकेले गया। उसके बाद एक आध दो लोग, धीरज राय हमसे जुड़ गया। अच्छा, उन तो बच्चों को पढ़ाना गाँव में ही स्टार्ट किया? गांव में स्टार्ट किया, कौन-सा गाँव बताया आपने? शंकरगढ़, शंकरगढ़ अच्छा, इंजीनियरिंग कॉलेज के जस्ट पीछे ही। पीछे। तो काफी बच्चे इकट्ठे हो गए, उनको काफी हेल्प भी मिला 3 4 महीने बाद। फिर उसके बाद रेगुलेटरी टूट गई, हम लोग का सेमेस्टर एग्जाम चालू हो जाता है। फिर 2 3 लोग और जुड़ गए, तो यहाँ दिगारा गांव में एक सेंटर की हम लोग सोचे कि एक प्रॉपर प्लेस हो जहाँ बच्चों को पता चले कि यहाँ कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आते हैं। और पढ़ाई मतलब बेसिक एजुकेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था सबसे पहले। तो पता चले कि यहाँ कुछ पढ़ाने के लिए बच्चे आते हैं, तो वहाँ आए। तो उनके प्रधान से, गोविंद जी प्रधान थे, तो उनसे बात किए, उन्होंने कमरा दिया। फिर 2 3 लोग हम लोग आते थे कुछ समय तक, 3 4 महीने वहां तक पढ़ाए। काफी बच्चों को लाभ हुआ। ये इतना तक लाभ हुआ कि जब हम पढ़ाने गए थे तो शायद शंकर गांव में 2 3 हार्डली बच्चे पूरे गांव में हायर एजुकेशन के लिए 9th 10th के बाद जाते होंगे, लेकिन बच्चे जाने लगे। फिर वो बीच में ब्रेक हो गया। फिर धीरे धीरे ऐसे मिलते हुए ये थोड़ा कि इस काम को नहीं छोड़ा है, क्योंकि हम इंजीनियरिंग कॉलेज से तो बहुत कुछ लेके चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ आसपास के एरिया में एजुकेशन का स्तर बहुत कम है। तो उसी ध्येय से हम लोगों ने इसको फिर दोबारा हम लोगों ने स्टार्ट करने की कोशिश की। और उसी के साथ आप लोग जैसे प्रकाश, अंकित, जितेंद्र, रवि, और बहुत सारे लोग, पलक कुमार पांडे मेरा बैचमेट, और वंशज चौबे, ये सब लोग मिले, आदर्श राय, ये सब लोग मिले, और सब लोगों ने प्लान बनाया है कि हम लोग कोछावा जो इंजीनियरिंग कॉलेज के ठीक सामने गांव है, वहां भी एक सेंटर खोला जाए, और शाम के समय अलग अलग रेगुलर इंटरवल पे कुछ बच्चों को हम लोग पढ़ाएं। तो इसी के ध्येय से सामने कोछावा हम लोग में गांव में एक मुकेश भैया हम लोग यहाँ ऑटो ड्राइवर थे, हुँ। उनके घर पे बात हुई, तो वो बिना रेंट के ही अपने मकान देने के लिए तैयार हो गए। तो लगभग लगभग साल 1.5 साल हम लोग 17 18 तक पूरा बैच वहाँ हम लोग चलाया, और सब लोग डेली जाते थे रेगुलर पढ़ाने। सब चीज, सब तरह की पढ़ाई होती थी। लगभग 100 150 बच्चे आते थे, प्राइमरी एजुकेशन 8th क्लास तक के बच्चे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने स्लम, सखी का हनुमान मंदिर पे स्लम है, वहां भी क्लासेस स्टार्ट कर दी, और काफी बच्चे लाभान्वित हुए उससे, मतलब पढ़ाई के प्रति प्रेरित होने लगे। उनको कॉलेज, हम इंजीनियरिंग कॉलेज बीच बीच में घुमाने भी ले आते थे, टेक्नोलॉजी से रूबरू कराते थे, कोई कॉलेज में फंक्शन कराते थे। धीरे धीरे ये शाम के समय सब चीजें चलती गई। फिर धीरे धीरे ऐसे ही मन में आया कि क्यों ना इसको ऑर्गेनाइज वे में किया जाए, जैसे कि और बहुत सारे लोग जुड़े और इसका ब्रॉडर इम्पैक्ट पड़े सोसाइटी पे। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने 2019 में मैंने रजिस्ट्रेशन इस एनजीओ की कराई, और लोगों को जोड़ना प्रारंभ किया कि कॉलेज के और भी ईयर्स के बच्चे जुड़े हैं और हमारे साथ जाएं पढ़ाने। और जब हम लोग कोछावर में पढ़ाते थे तो ये लगा कि यहाँ का एक माहौल बच्चों को इस क्लासरूम का मिल रहा है। तो उसी के साथ ये हम लोग सोचे कि एक लाइब्रेरीज वगैरह ऐसा कुछ हो जाए किसी गांव में, जहाँ पे बच्चे आए और दिन भर 24 घंटे पढ़ाई करें। तो उसको ध्येय में रख के लाइब्रेरी के एक ध्यान में था ही, लेकिन बेसिक
एजुकेशन के बाद हमने सबसे पहले ये दिमाग में आया कि हम लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्र होते हुए हम लोग छात्रों को ABCD और जोड़ घटाना गुणा ये सब चीजें सिखा रहे हैं 8th क्लास तक के एजुकेशन में। हम अपने नॉलेज का वो लाभ नहीं दे पा रहे हैं जो हमें देना चाहिए। वो तो ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी बच्चा अगर ग्रेजुएशन किया हो तो वो 8th क्लास तक के बच्चों को नॉर्मली पढ़ा सकता है। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि यहाँ पे पढ़ाने से बहुत ज्यादा ब्रॉडर इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग कुछ बच्चों को इंजीनियरिंग की तैयारी कराएं फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिससे कि यहाँ तैयारी करने के बाद बच्चे बाहर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं, IIT में जाएं, NIT में जाएं, स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं, जो बिल्कुल फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और उनको एक माहौल ऐसा मिले जो अपने पीढ़ी को बढ़ाने का काम करे। तो इसी के साथ जी। हम लोग 2019 में ही इंजीनियरिंग की तैयारी कराना भी स्टार्ट कर दिए। पीछे आश्रम पद्धति विद्यालय गवर्नमेंट के द्वारा एक चलता है, उस विद्यालय में हम लोग 9th 10th 11th 12th की पूरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलाना प्रारंभ किया। ये भी गए बहुत साल भर, 1.5 साल। और भी 2-3 मेरे दोस्त हैं, हम लोगों ने वेरी फर्स्ट बैच 2020 में स्टार्ट किया 20-22 बच्चों का। जी। उन्हीं बच्चों से आगे 2-3 बच्चों का मेरी फर्स्ट पिछले साल सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग हाँ, कॉलेज में ये रवि गोयवाल, मैं बिल्कुल स्लम मुझे में रहता एक है। सेकंड में आपको रोकना चाहूँगा। ये मानवेंद्र और रवि, ये 2 बच्चे ऐसे थे जो हमारी लाइब्रेरी में स्टार्टिंग में पढ़ने आते थे। तो मैं जनरली इनसे पूछता था कि तुम लोगों का एम क्या है? तो वो लोग ये तो नहीं बता पाते थे कि अल्टीमेट एम क्या है, लेकिन मैंने उसके मुँह से सुना था कि वो बोलते थे, सर हम एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लें तो वो हमारा सपना होगा। और उन लोगों के लिए BITS इंस्टीट्यूट में आना भी एक ड्रीम था। हम्म, जैसा भी था, लेकिन वो सोचते थे कि हम लोग इंजीनियरिंग करेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। और आज 2024 में, हाँ 24 में, अगर मैं ठीक हूँ तो 2024 में रवि और मानवेंद्र दोनों का एडमिशन UPTU के कॉलेज में, मानवेंद्र का BIT झांसी में और रवि का REC बांदा में, आई थिंक। REC बांदा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, हाँ, और मानवेंद्र कौन सी ब्रांच में है? मैकेनिकल हाँ, मेरी ये ब्रांच है, कभी मेरी मौका खुद की मिलेगा है। तो हम इन लोगों से भी बातचीत कराएंगे आपकी। ये दोनों बच्चे सेवा से ही पढ़े, और ब्रजेश सर ने इनको काफी शायद 2 या 3 साल तक पढ़ाया 2 साल लगातार। तक। और उसके बाद उन्होंने 12th करी, उसके बाद शायद 1 साल और ड्रॉप दिया था, हाँ। और उसके बाद तैयारी करके वो लोग उसमें पढ़ रहे हैं। तो